हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक देने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है नंबर। इंग्लिश ग्रामर में इसे नंबर के नाम से जानते हैं और हिंदी व्याकरण में इसे वचन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर किसे कहते हैं उसे समझ लें, फिर नंबर समझना क्यों आवश्यक है उसे भी समझेंगे। तो आए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखें। Number: if a noun tells about one or more than one is called number। यानी यदि कोई नाउन एक या एक से अधिक संख्या के बारे में बताता है उसे हम नंबर कहते हैं। जैसे अ स्टूडेंट, इससे एक ही स्टूडेंट का पता चलता है और इसका हम बना दिए स्टूडेंट्स। ये हो गया मोर देन वन, यानी ये अधिक हो गया, ये वन हो गया, ये वन से अधिक हो गया। अब हम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं उसे समझें। नंबर टू टाइप्स के होते हैं। सिंगुलर नंबर और नंबर टू में प्लूरल नंबर। सबसे पहले नंबर वन में सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं उसे समझ लें। इफ a noun tells about only one is called singular number। एग्जाम्पल में जैसे अ बॉय, या सीधा लिखें बॉय, डॉग, मैन, लेडी। इसी तरह से नंबर टू में प्लूरल नंबर। इफ a noun tells about more than one is called प्लूरल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में बॉयज, डॉग्स,
मेन, लेडीज, इटसेट्रा। तो अब आप समझ गए होंगे कि नंबर टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जिस नाउन से किसी सिर्फ एक का ही पता चले, एक ही संख्या का पता चले, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। और जिस नाउन से एक से अधिक संख्या का पता चले, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है इसमें। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के माध्यम से, उसके मदद से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो आए हम लोग देखें, रूल को सीखें, क्योंकि रूल के बिना सीखे, बिना समझे आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो मिस्टेक हो सकता है। अगर आप इस रूल को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर आपको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना आसान हो जाएगा। तो देखें, इसके लगभग 15 रूल्स हैं और इन 15 रूल्स को बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। एक दो बार ध्यान से आप समझेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करें रूल को। पहले इसे देख लें, अच्छी तरह से समझ लें। तो चलें, रूल नंबर 1, generally singular, common, countable, नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान से देखें, रूल नंबर 1 में जनरली, सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल, इसको ध्यान से याद रखेंगे। ये हर रूल में ये आएगा। सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल और नाउन, ये 4 वर्ड है। सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल, नाउन, इन 4 वर्ड को याद कर लेंगे। ये हर रूल में ये आएगा के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे जनरली, जैसे स्टूडेंट, का क्या होगा? स्टूडेंट्स। इसी तरह से डॉग, डॉग का डॉग्स। चेयर, चेयर का चेयर्स। इसी तरह से बुक, बुक्स। पेन, पेन्स, एटसेट्रा।
यहां पर इटिसेट्रा। अब हम चले रूल नंबर 2 में। यहां देखें जनरली एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया गया है। अब रूल नंबर 2 में देखें, रूल नंबर 2 में यदि सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के अंत में ध्यान देंगे यस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, बस, बस का बसेज। इसी तरह से डिश नहीं, क्लास, क्लास का क्लासेज, डिश, डिश से डिसेज। इस तरह से मैच का मैचेज। इसी तरह से बॉक्स का बॉक्सेज, क्विज, क्विज का क्विजेज, इटिसेट्रा। तो रूल नंबर 2 में ध्यान से देखेंगे, जिस सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखें बस, बस के एंड में क्या है, अंत में एस, उसमें ई एस लगाया गया। डबल एस, ये देखें डबल एस है। क्लास में, ग्लास में डबल एस आता है, ग्लासेज, क्लासेज। डिश, डिश के एंड में एस एच आया है, इसमें भी ई एस लग गया। फिर मैच, मैच के अंत में सी एच आया है, मैचेज, ई एस लग गया। इस तरह से एक्स, बॉक्स है, फॉक्स है, इसमें भी ई एस लग करके प्लूरल बन गया। क्विज, जिसके अंत में जेड आया है, उसमें भी ई एस लग करके प्लूरल बन गया। अब हम लोग चलें रूल नंबर 3। आर से ही लिख देते हैं या पूरा लिख देते हैं। रूल नंबर 3 ये लें। अब यदि सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के अंत में वाई हो एवं वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर
ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल में देखें, जैसे बेबी। देखें Y के पहले B आया है, B क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जिस सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के अंत में, ध्यान रखेंगे, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के अंत में Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो Y को हम I में बदल करके फिर ES लगाएंगे। जैसे बेबी, इसमें Y को I में बदल दिए, फिर ES लग गया। इस तरह से जैसे लेडी, लेडी को लेडीज। इसी तरह से सिटी, सिटी को सिटीज। इसी तरह से कंट्री को कंट्रीज। कंट्री को कंट्रीज। समझ गए होंगे रूल नंबर 3 भी, इसे ध्यान से समझ लें अच्छी तरह से। अब हम रूल नंबर 4 में चलेंगे। इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अब देखें रूल नंबर 4 में, रूल नंबर 4, यदि सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के अंत में Y हो एवं Y के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ S लगाकर, S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल में देखें, जैसे बॉय। अब देखो Y के पहले O आया है जो वॉवेल है, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो बॉयज। इसी तरह से टॉय, Y के पहले O आया है तो टॉयज। इस तरह से की का कीज। इस तरह से मंकी, मंकीज, डंकी, डंकीज। अब रूल नंबर 5 में, इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद में हम देते हैं, अपवाद में यानी यदि किसी सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के अंत में CH हो और CH का उच्चारण च हो तो ES जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन
जिस CH का उच्चारण क हो तो उसमें ओनली S जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे स्टोमक, अब इस CH का उच्चारण क है इसलिए इसको हम स्टोमक्स ऐसे प्लूरल बनाएंगे। मोनार्क, इसका हो जाएगा मोनार्क्स। अब हम रूल नंबर 5 में चलें। यदि सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के अंत में ओ हो एवं ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंगो, इस ओ के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए इसका प्लूरल हो जाएगा मैंगोज। इसी तरह से हीरो, ओ के पहले आर कॉन्सोनेंट है, इससे क्या हो जाएगा? हीरोज, इसमें यस लग गया। इसी तरह से टोमेटो, इसके ओ के पहले टी कॉन्सोनेंट है, चलिए ये हो जाएगा टोमेटोज। इटिसेट्रा, सब में इटिसेट्रा है, ये शॉर्टकट में एग्जांपल दे रहे हैं। अब रूल नंबर 5, यदि सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के अंत में ओ हो या डबल वॉवेल हो, ओ हो या डबल वॉवेल हो तो यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे रेडियो, इसके अंत में डबल वॉवेल है या ओ है, ओ के पहले वॉवेल आया है तो
डबल वॉवेल हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियोज। इस तरह से वीडियो, तो वीडियोज। इसी तरह से स्टूडियो, स्टूडियो। स्टूडियोज इटिसेट्रा। रूल नंबर 6। अब हम लोग रूल नंबर 6 में चले। इसे अच्छी तरह से ध्यान से समझ लें, समझाते भी जा रहा हूं, इसे अच्छी तरह से आप लोग समझने के प्रयास करेंगे। रूल नंबर 6 में यदि सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, एफ या एफ ई हो, तो एफ या एफ ई को भी में बदलकर ईएस बदलकर फिर ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल में देखें, जैसे नाइफ, नाइफ, और नाइफ के अंत में एफ ई आया है, तो ये एफ ई को भी में बदल करके KNIVES, नाइव्स, यानी एफ ई को भी में बदल करके ES बनाए, नाइव्स। इस तरह से जैसे वाइफ, इसे भी वाइफ्स, हाफ, हाफ्स, इटिसेट्रा। अब रूल नंबर 7 में यदि सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के अंत में एफ
FE या डबल F हो तो इसे दो प्रकार से प्लूरल बनाया जाता है। एक तो सिर्फ यस जोड़कर, दूसरा यस जोड़कर, और दूसरा FE या डबल F के बदले भी F को भी में बदलकर ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे रूफ। अब रूफ को हम दो तरह से बना सकते हैं, जैसे रूफ्स और रूफ्स। इस तरह से हुफ को हुफ्स या हुब्स, इस तरह से स्टाफ, स्टाफ्स या स्टाफ्स एटसेट्रा। रूल नंबर 8, कुछ सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के मिडिल लेटर को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैन, मैन का मेन। इसी तरह से चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। इसी तरह से ऑक्स, ऑक्स का ऑक्सेन। टूथ, टूथ का
टीथ, इटिसेट्रा। अब हम लोग रूल नंबर 9 में चलेंगे। सभी समझाते हुए जा रहे हैं सभी का। जैसे इसका देखें, मैन के बीच में ए को ई में बदल गया, मैन। चाइल्ड से चिल्ड्रेन हो गया, ऑक से ऑक्सन हो गया, टूथ का टीथ हो गया, इसे गूज का गीज हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे नाउन वर्ड है जिसको हम प्लूरल बनाते हैं मिडिल लेटर को चेंज करके। अब हम लोग रूल नंबर 9 में चलें। इसे देख लें अच्छी तरह से। रूल नंबर 9, यदि सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन सिंगुलर कॉमन काउंटेबल कंपाउंड नाउन, यहां कंपाउंड नाउन में मैन हो तो मैन को मेन में बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे पोस्टमैन, पोस्टमैन का पोस्टमैन। इसी तरह से मिल्कमैन, मिल्कमैन का मिल्कमैन। इस तरह से वाशरमैन, वाशरमैन का वाशरमैन। इस तरह से रूल नंबर अब 10 में चले। कुछ सिंगुलर कॉमन काउंटेबल कुछ सिंगुलर कॉमन काउंटेबल कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड को मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे ब्रदर इन लॉ, इसका हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ।
इसी तरह से स्टेप सन, इसका हो जाएगा स्टेप सन, इटिसेट्रा। अब हम लोग रूल नंबर 11 में चलें। रूल नंबर 11 में कुछ सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में ही रहता है। जैसे फ्रूट, न्यूज, फर्नीचर, फिजिक्स, इटिसेट्रा। और रूल नंबर 12 में कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही रहता है। एग्जाम्पल में देखें, जैसे पीपल, कैटल, शूज, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, इटिसेट्रा। तो रूल नंबर 12 तक यहां दे दिए हैं, समझा कर देखेंगे। अब हम लोग चले रूल नंबर 13, 14 और 15। 3 अभी और बचे हुए हैं, इसको भी समझ लें। रूल नंबर 13 में कुछ नाउन हमेशा कुछ नाउन्स सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों होते हैं। एग्जाम्पल में देखें, जैसे शिप,
डियर, फिश। तो इस तरह के नाउन हमेशा मतलब ये दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही होते हैं। रूल नंबर 14, कुछ संक्षिप्त लेटर्स के अंत में सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे एमपी, तो क्या आ जाएगा एमपी का एमपीज, एमएलए। पहले फुल स्टॉप आता था, अब फुल स्टॉप का सिस्टम खत्म हो गया, अब डायरेक्ट एमएलए, इसमें इसका प्लूरल बनेगा तो एम एल ए, इसमें एस लगा दें, एमएलए। इस तरह से सीएम, सीएम्स, इटिसेट्रा। अब हम रूल नंबर 15, कुछ संक्षिप्त लेटर्स सिर्फ वन लेटर के होते हैं, कुछ संक्षिप्त लेटर्स सिर्फ वन लेटर में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे पी पीज, सी सीज, एम एम्स, इटिसेट्रा। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो 15 रूल्स हैं, अगर आप इस रूल्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस रूल की मदद से आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रामर में। अगर सिंगुलर से प्लूरल आपका नहीं आएगा बनाने के लिए, हाँ एक बात और मैं बता दूं, यही रूल आपको जो वर्ब में आप ध्यान देंगे कि नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसमें हम यस और ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, उसमें एस और ईएस लगा करके हम सिंगुलर में चेंज करते हैं। तो रूल्स सेम यही रूल्स होता है। जैसे आप देखें गो में हम अंत में क्या आया है ओ, और इसके पहले क्या आया है कॉन्सोनेंट जी, उसमें हम ईएस लगा के प्लूरल बनाएंगे। इस तरह से देखें क्राई के अंत में क्या आया है वाई के पहले क्या है आर, कॉन्सोनेंट है, उसको भी हम आई में बदल करके ईएस लगा के क्राई को क्राइज में चेंज करते हैं। इसी तरह से जितने भी रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, वो आपको वर्ब में भी यूज होता है। नंबर 2,
पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का नंबर 3 में पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब 3 ऐसे पार्ट हैं जिसको हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ हम नाउन का दिए हैं, अगले टॉपिक में प्रोनाउन को भी सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज किया जाता है, कौन कौन सी वर्ड, उसमें सभी को चेंज नहीं किया जाता, कुछ ऐसे वर्ड है जिसको चेंज किया जाता है, तो अगले वीडियो में दूंगा। अच्छा, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने में जो रूल आता है वो सारा रूल आपको यहां दे दिया गया है। इसमें कोई मेरे ख्याल से बचा नहीं है, अगर कोई बचा भी हो तो शायद ही कोई बचा हो। तो अब मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, और अगर कहीं किसी भी प्रकार का कोई कमी महसूस हो तो कमेंट भी करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय माता रानी।